हेलो एवरीवन, आज मैं महाराष्ट्र और बिहार की फेमस मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मिठाई ऊपर से जितनी क्रंची होती है उतनी ही अंदर से सॉफ्ट भी होती है। इसे हम बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे मावा अनरसा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चावल का आटा चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए और उसी से नाप के आप बनाइए। सारे चीज़ नाप के आप डालिएगा, पानी, चीनी और चावल के आटे। तो या मैंने 2 कटोरी चावल के आटा ले लिया है, आप देख सकते हो। तो कोई भी कटोरी या कप सेट करिए, आप उससे नाप करके बना लीजिए। चाहे वो कटोरी बड़ी हो या छोटी हो, आप जितना बनाना चाहते हो आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी साइज़ कटोरी के ले लीजिए या फिर कप का साइज़ ले लीजिए, या मेजरिंग कप ले लीजिए जो रेडीमेड आता है, उससे भी बना सकते हो। तो यहाँ हम डाल लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई रख लेते हैं गैस ऑन करके। उसमें हम डाल लेंगे लगभग 3 कटोरी पानी हमें डालना है। तो जिस कटोरी से आटा हम लेंगे उसी कटोरी या कप से हम पानी भी डालेंगे। तो यहाँ पे हम 3 कटोरी पानी डालते हैं, उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिए हैं। और अब डाल लेंगे इसमें लगभग 2 चम्मच देसी घी। बड़े चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पे हम देसी घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉयल आने देते हैं। बॉयल आने पे हम इसमें डाल लेंगे 1 कटोरी से मैंने कम चीनी इसमें डाला है। तो आप अपने मीठा के हिसाब से थोड़ा बहुत चीनी ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो जैसे ये चीनी मेल्ट हो जाए, पानी में अच्छा बॉयल आने लगे, तब हम इसमें चावल का आटा डालते रहेंगे और इसे हिलाते रहेंगे अपने स्पैचुला या कलछी से। और अभी मैंने 1 कटोरी ही डाला है, उसके बाद हम 1 और कटोरी इसमें डाल लेते हैं, यानी 2 कटोरी चावल के आटे से हम अनरसा बनाएंगे। तो दूसरा कटोरी भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया और इसे हम मिला लेंगे। और मिलाते समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इसे हम बराबर चलाते हुए हमें मिक्स करना है, ताकि अच्छी तरह से चावल के आटे में जो पानी है वो अच्छी तरह से मिल जाए। तो इस तरह से हमें मिलाना है और गैस का फ्लेम एकदम लो रखिए इस समय, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पे करेंगे तो आप नीचे से कढ़ाई में चिपकने लगेगा और पानी जल्दी से सूख जाएगा। तो इसलिए हमें इस समय धीमी आंच करके ही इसे मिलाना है। तो इसे हमने मिला लिया है और अब क्या करते हैं, इसे हम दूसरे थाली या परात में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ऊपर से इसमें हमने अभी 2 चम्मच घी डाला है और घी डालकर इसे अच्छी तरह से हमें मैश करके डो तैयार करना है। तो ये चावल का आटा अभी बहुत गर्म है, हाथ से नहीं हो पा रहा है इसलिए हम इसे स्पैचुला से ही चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, क्योंकि हल्का गर्म ही रहेगा तभी इसे अच्छी तरह से मिलाया जा सकता है। ठंडा होने के बाद फिर ये मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा गर्म जब रहे तभी इसे हमें किसी चम्मच या स्पैचुला से मिला लेना है। फिर से मैं इसमें यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के लगभग। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें 6 से 7 चम्मच घी ऐड करना है और इसे एक सॉफ्ट डो के रूप में तैयार कर लेना है। तो अभी चावल का आटा काफ़ी गर्म है, इस वजह से मैं इस तरह से हाथ से अभी नहीं इसको कर रही हूँ। जैसे ही सहने लगेगा हाथ, उसके बाद हम हाथ से इसे थोड़ा सा मिला लेंगे, क्योंकि हाथ से ही अच्छी तरह से ये मैश हो पाएगा। तो हल्का सा ये ठंडा हो चुका है और मैं इसे हाथ से ही करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर से मैं इसमें घी मिलाऊंगी लगभग 2 चम्मच। तो हथेली पे मैंने घी लेकर इसे अच्छी तरह से चिकना करके एक डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा घी और हम लेंगे। तो इस तरह से सब मिलाकर हमें 6 से 7 चम्मच यहाँ पे घी का यूज किया है और इस तरह से हमें चिकना डो तैयार कर लेना है। हल्का सा फिर से एक बार इस पे डाल के हथेली पे चिकना करके बढ़िया सा इसे सेट कर लेंगे और इसे ढक देंगे किसी बर्तन से या फिर कपड़े से। आप इसे ढक दीजिए ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं। इसे ढककर एक तरफ कर देते हैं और उसके बाद हम इसकी स्टफिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मावा लिया है, घर का ही मावा है, और इसी हम ले लेते हैं, किसी दूसरे बर्तन में ले लेंगे थोड़ा सा मावा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बचा दिया है मावा को, मुझे ज़्यादा लग रहा है इसलिए। और इसमें डाल लेते हैं पिसी हुई चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जितना मीठा पसंद हो। यहाँ पे इलायची पाउडर हमने डाल लिया है, थोड़ा सा बादाम बारीक कटा हुआ डाल लेते हैं, साथ ही डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है 2 चम्मच। और इन सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। तो चीनी को हमने पीस के मिक्सर में
पीस लिया था उसे हमने लगभग 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी ऐड किया है और इस तरह से हम मावे के अंदर मिला लेते हैं और ये हमारी अनरसा के लिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। और साथ में हमें चाहिए सफ़ेद तिल, तो ये सफ़ेद तिल मैंने लिया है और अब निकाल लेते हैं डो से। लोइयाँ तैयार कर लेते हैं, एक बराबर एक साइज के तैयार कर लीजिए। छोटा बड़ा आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हो। तो इस तरह से हम सबसे पहले लोइयों को काट लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें स्टफिंग को एक एक चम्मच जो मावा का तैयार किया है हमने एक एक चम्मच डाल के हमें इसे अनरसा तैयार करना है। तो सबसे पहले एक लोई लेते हैं और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए कटोरी का शेप बना लेंगे और बीच में थोड़ा मोटा रखेंगे, साइड से पतला करके हमें इसे कटोरी का शेप देना है। और उसमें हम एक एक चम्मच मावा वाला स्टफिंग डालकर और हमें इसे चारों तरफ से दबाते हुए, जिस तरह से मैं दबा रही हूँ आप देख सकते हो किस तरह से, तो इस तरह से हमें दबाकर इसे बंद कर देना है और आपको एक गोला शेप देके और ऊपर से हमें तिल लगा के अच्छी तरह से सेट कर देना है हाथ से दबाते हुए, ताकि बढ़िया से तिल इसमें सट जाए। तो इस तरह से हमें सारे अनरसे को तैयार कर लेना है और दोबारा मैं दिखाती हूँ एक बार फिर से बनाकर। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आप अंगूठे और उंगली की मदद से एक कटोरी तैयार करिए और किनारे का पतला रखिए, बीच में थोड़ा मोटा ही रखते हैं। और उसके बाद स्टफिंग उसमें डाल के आप दबाते हुए बढ़िया से इसे लॉक कर लीजिए। तो इस तरह से हम सारे अनरसे को पहले तैयार कर लेंगे बना के, और उसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करना है और डीप फ्राई करके हम इसे तैयार करेंगे। तो सारे अनरसों को पहले हम तैयार कर लेते हैं और अनरसों की साइज को आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हो, चाहे तो पूरा एकदम गोला शेप में बना सकते हो या फिर हल्का सा चपटा करके बना सकते हो, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा इसे तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारे अनरसे को तैयार कर लिया है बना के और इसे अब हम तलेंगे। तो तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, आप अपने पसंद के किसी भी तेल में इसे फ्राई कर सकते हो। थोड़ा सा चेक कर लेंगे, तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डीप फ्राई करेंगे अनरसों को। तो शुरुआत में तेल अच्छी तरह से गर्म होने चाहिए, उसके बाद जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को आप थोड़ा सा लो कर दीजिए, यानी मीडियम पे कर दीजिए। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसे तलना नहीं है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलना है और इसे तलना है उलटते पुलटते हुए। अच्छी तरह से हमें इसे लाल करना है जब तक कि ये बढ़िया सा लाल ना हो जाएगा, अनरसे का मज़ा खाने में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई करिए। आप देख सकते हो अनरसे का कलर कितना प्यारा आया है। तो इस तरह से ही हमें सारे अनरसे को बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बढ़िया सा लाल कर लेना है। उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो मेरे अनरसे तैयार हो चुके हैं और ये इसे हम निकाल लिए हैं एक प्लेट में। तिल छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत तलते समय निकल जाते हैं तिल। तो इस तरह से हमने दूसरे बैच को भी इस तरह से डाल के डीप फ्राई कर लेना है और गैस का फ्लेम बहुत तेज़ नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे तलिए तो अच्छा और क्रिस्पी बनके तैयार होगा ये। और आप चाहे तो इसे सिंपल केवल चावल का आटे का ही बना सकते हो, जैसे मैंने इसमें मावा भरा है, आप बिना मावा भरे ही बना सकते हो। सिर्फ गोल गोल या कोई भी लंबा शेप बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हो। बिना स्टफिंग के भी ये बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है वो भी खाने में। तो यहाँ पे मैंने मावा का स्टफिंग से बनाया है। इससे पहले मैंने और भी मिठाइयाँ अपने चैनल पे दे रखी हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। और इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने अनरसा तैयार कर लिया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा बनके तैयार हुआ है। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रंची बना है ऊपर से और अंदर से आप देख सकते हो कि मावा से भरा हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार फिर मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि बहुत ही क्रंची बनता है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही बनाना आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज हम इसे सर्व कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के लिए, यानी कि अपने सास ससुर के लिए। इसे बना कर ले आए हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, कैसा लगता है उन्हें।
तो फ्रेंड्स इन्हें तो बहुत पसंद आया और इन्होंने ही चावल का आटा अपने घर से ही ले आया था और मैं उसे आज इन्हें बनाकर खिला रही हूँ और जो इन्हें बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अनरसा एक अच्छी मिठाई होती है जो ऊपर से क्रंची होती है, अंदर से सॉफ्ट होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।